जाते हो ना सूट लेने के लिए, नया सिलाया, किसने खरीदा? हाथ उठाओ। नया। अब डर गए सब, क्योंकि पुराने सब खरीद के बैठे हैं। वो भी मालूम है कि अब तो पुराने। तो दुकान में गए, ए भाई सूट चाहिए, पसंद करो, साइज बताओ, ये तुम्हारा कपड़ा और ये साइज ले जाओ। अंदर एक रूम होता है, उसको फिटिंग रूम, ट्रायल रूम कहते हैं ना। अब अंदर गए, अंदर तुम दिगंबर महावीर बन गए, और इधर ओह आह आह ओह, इधर से उधर से हाँ, ये फिट आ गया। तो तुमको अब फिट आ गया और नो को तुमने रिजेक्ट कर दिया। उसमें तुम्हारी नीचे की हवा भी निकली होगी और इधर का परफ्यूम भी उसमें घुसा होगा, पसीना झाल। और वो दुकान वाला लॉन्ड्री में भेजेगा कि फेंक देगा? फिर पैक कट के रख दिया, और तुम बड़े खुशी से नया सूट आज लेकर जा रहे, क्यों? कुमार पूर्णिमा को तो नया पहनना चाहिए। और अब दूसरा कोई आया, वो भी उसी प्रकार से आएगा और उसी तरह पसंद करेगा। उस 10 में से कोई एक पसंद आएगा जिसको तुमने रिजेक्ट कर दिया था। तो तुमने आज तक कभी नए कपड़े किसने लाए? सब पुराने लेके आते। ये संसार में कोई एक रस नहीं है। आगे चलो, चौथा लक्षण क्या होना चाहिए? अब ये देखो क्या चीज स्वतंत्र है तुम्हारे पास में। गाड़ी तुम्हारी है, रोड टैक्स देना पड़ेगा। मकान तुमने 10 लाख में या 1 करोड़ में खरीदा, लेकिन फिर भी उस पर अधिकार तुम्हारा है कि गवर्नमेंट का है? कभी भी तोड़ सकती है, रोड चौड़ा करना होगा तो। तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत तुम्हारे ना करने से भी नहीं चलेगा। बस बाप के बाप ऐसे बदल जाते हैं जमीन के, लेकिन सरकार तो उसका मालिक बना रहता है। तो यहाँ पर एक रस भी कोई नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं। अब तुम्हारा अपने जीवन में देखो, ये बाल जो दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद तुम्हारी मर्जी से हुए? तो कहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता? कितने शैम्पू, कितनी प्रकार की साबुन, कितने प्रकार का तुमने इसके लिए प्राणायाम किया, कितनी नाखूनों को घसा होगा और कितने प्रकार का, लेकिन देखो बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए। तुमने चाहा था आँख पर चश्मा लगे, ये चश्मा क्यों लग गया? कितने अंजन, कितना सुरमा, कितना आपने इसमें गुलाब जल डाला, कितनी एक्सरसाइज की, फिर भी देखो चश्मा आ गया। ये नकली दांत, तुमने कितने प्रकार के मंजन लगाए, कितने प्रकार के मंजनों का प्रचार आता है, बिना का, कोलगेट, टूथपेस्ट या और प्रकार का, लेकिन बाल तो ढीले, दांत तो निकल गए, नकली लग गए। और सोचो विचारो, तुमने कभी सोचा था कि मेरे कान की सुनने की शक्ति कम हो जाए? फिर भी मशीन लगाना पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी स्वतंत्रता है इसमें? परतंत्रता। और तो और इधर चंदा मामा निकल आया, टकलू बन गए। तुम्हारी मर्जी से स्वतंत्रता तुम्हारी कहाँ रही? तो तुम्हारा किसी पर स्वतंत्रता नहीं। अरे बुढ़ापा भी अपने आप आ जाता है कि तुम चाहते हो, और बीमारी भी तुम चाहते हो, और मौत भी। तो तुम्हारा स्वतंत्रता भी लक्षण नहीं। और तुम्हें आनंद के लिए तो वस्तु में 5 लक्षण चाहिए, एक और बच गया है। सबसे बड़ा भी हो, अविनाशी भी हो, एक रस भी हो, स्वतंत्र भी हो, अभिन्न भी। अब 5वां चाहिए, अभिन्न। तो विचार करो कौन सी चीज सदा तुमसे चिपकी रहेगी? पत्नी? ऑफिस जाओगे तो रस्सी से बांध के ले जाओगे, लेट्रिन में जाओगे तो फिर बड़ी लेट्रिन बनवाओगे, एक तरफ पूरब में मुंह कर, मैं पश्चिम में करता हूँ, दोनों साथ साथ हगा करेंगे। बताओ कि कौन चीज को तुम अभिन्न करके रखोगे? तो पता लगा कोई यहाँ अभिन्न नहीं, जीवात्मा और परमात्मा, बस यही अभिन्न है, जीवात्मा परमात्मा। अब ये 5 लक्षण अब मैं जिस पदार्थ में बताऊंगा वही जीवन का लक्ष्य बनाना। अब ये संसार में तो तुमने देख लिया, अब स्वर्ग में आओ, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि तुमको स्वर्ग में मैंने देखा है और बैकुंठ में भी मैंने देखा है, तुम मुझे नहीं पहचानोगे। चलो स्वर्ग में, वहाँ पर भी तुमने देखा, ये 5 लक्षण में से एक भी लक्षण नहीं है। तुम निराश होकर आगे बढ़े, बैकुंठ में तुम गए और बैकुंठ में भी देखा कि 5 में से एक भी लक्षण नहीं। फिर वहाँ से भी निराश होकर यहाँ आए, और यहाँ भी तुम संसार में बहुत भटके हो,
कहीं पर भी वो 5 लक्षण नहीं मिले और भटक भटक कर इस शिविर में आए हो। अब मैं यहाँ तुमको 5 लक्षण वाला पदार्थ बताता हूँ। पहला लक्षण क्या चाहिए? तो गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिलेगा, मत्त परत्रम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मत्त परत्रम, अरे अर्जुन मुझसे और ऊपर कोई है ही नहीं। सूत्रे मणिगणायो, जैसे पुष्पमाला में सूत्र रहता है, पुष्पमाला में ये तो अलग है, पर एक माला ऐसी होती है कि सूत्र से ही मणके बनते हैं और सूत्र की ही माला होती है। ऐसा इस संसार में मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा। तो हमको आनंद के लिए जो पदार्थ में योग्यता चाहिए थी 5, वो पहला योग्यता किस में मिली? आत्मा में। किस में? उससे और बड़ा नहीं, ना स्वर्ग बैकुंठ में भी जाकर, बद्रीनाथ केदार में भी जाकर, मंदिर मस्जिद में भी जाकर वापिस आ गए। अब वो आनंद का पहला लक्षण मिलता है आत्मा में। नंबर 2 क्या चाहिए? गीता के 2 अध्याय के 17 श्लोक में लक्षण मिलता है, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तू उसको जान जिस एक ने सबको धारण किया है। पुष्पमाला में पुष्प अलेख है, पर सूत्र तो उस एक सूत्र ने सबको धारण किया है। ऐसे शरीर तो पुष्प की तरह सबके अलग अलग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उड़िया बंगाली चोर चांडाल, पर आत्मा सबकी। ये दूसरा लक्षण भी आत्मा में मिला। हम जो आनंद के लिए भटक रहे थे जन्मों से, और दुनिया में बाजारों में पदार्थों में, पता लगा कि उस आनंद के लक्षण तो आत्मा में मिला। आत्मा ही बड़ा है और आत्मा ही अविनाशी है। अब तीसरा लक्षण चाहिए, एक रस। तो पता लगा एक रस में ईशावास्य उपनिषद का प्रथम शांति पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे छोटा सा गणित, 0 से 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, और 0 मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो कितना निकला आंसर? ऐसा ही ये उस सत्य से ये निकला, ये भी सत्य है और उसी में मिल जाता है, तब भी ज्यों का त्यों सत्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, उससे सृष्टि निकली तब भी वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और फिर ये उसमें चला जाता है तब भी ज्यों का त्यों पूर्ण। या ऐसे समझो, सारा वर्षा का पानी कहाँ से आ रहा है? सागर से, और ये सारा पानी कहाँ जा रहा है? सागर में। सागर ज्यों का त्यों, वो ना खाली होता है ना भरता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से यह आत्मा ही तीसरा लक्षण वाला है। अब चौथा लक्षण क्या चाहिए? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र तो वही होगा जो एक होगा, 2 में तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अरे किसी महिलाओं को एक साथ 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक 5 मिनट बाद आता है तो उसको छोटा मानते हैं। 2 मिनट बाद आया, पहला आ गया, और 1 मिनट बाद आ गया, तब भी उसको छोटा मानते हैं। तो यहाँ परमात्मा के तरफ तो एक ही है, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। छांदोग्य उपनिषद, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये परमात्मा एक है, वहाँ छोटा बड़ा नहीं। अब चौथा हो गया। 5वां अभिन्न। तो वो उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे प्रसुष जाते। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा, ये सदा रहते हैं, इनका कभी वियोग नहीं होता। कल प्रैक्टिकल यहाँ बताया जाएगा, जीव और ब्रह्म प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि ये सदा साथ है, कभी अलग होते ही नहीं है। कल तो परमात्मा साक्षात्कार करना है, तो कल का अद्भुत अद्भुत काम होंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि जीव ब्रह्म सदा कैसे एक रहते हैं। तो 5 लक्षण अखंड आनंद के किस पदार्थ में हैं? आत्मा में। किस में हैं? अभी तक हम ढूंढ रहे थे अनात्मा में, अनात्म संसार में। अब आनंद के 5 लक्षण आत्मा में हैं, और कल इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। आत्मा और परमात्मा एक चीज़ है, ये बता चुका हूँ। मैं आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है। तो अब शांति पाठ करेंगे मेरे साथ, आंखें बंद करके। सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, इसलिए हमारे द्वारा
मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, मार पीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, छाड़ खाई कभी न मनावें, सिगरेट शराब कभी न लें, गुटखा अंडा कभी न खावें, गर्भपात कभी न करें, जोतुक कभी न लें, हत्या से प्राप्त वस्तुओं का, औषधियों का, वस्त्रों का अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी प्रयोग न करें, कभी भी प्रवेश न करें। किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या न करें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। अब कल्याण कैसे होता है उसके सूत्र आपको सिखाए हैं। पहले पूछता हूँ, जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? ये सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? तो फिर पिता माता किसके? पिता माता किसके? पति पत्नी किसके? पुत्र पुत्री किसके? जाति बंधु किसके? हिंदू ब्राह्मण किसमें? ब्रह्मचारी गृहस्थी किसमें? कस्त्वम, ये गोरा काला किसमें? लंबा छोटा किसमें? कस्त्वम। आप जड़ हैं, जड़ हैं, जड़ हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, अनात्मा हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, शव हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश हैं। कस्त्वम। सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपके हृदय में बैठे साक्षी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और कल मैंने जो सिखाया था, परसों जो सिखाया था कि रात्रि को सोते समय शत्रुभाव से मुक्ति लेना है, कितने लोगों ने सच्चे हृदय से अपने जीवन से शत्रु को निकाल दिया? हाथ उठा के बताएं। सचमुच में, खाली झूठे हाथ मत उठाना, बस इन्हीं का कल्याण होगा। और जिन्होंने शत्रुभाव को मन में छुपा रखा है, उसको मैं कहता हूँ आने की जरूरत नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकेगा। शत्रुभाव जिसने मन में रखा है वो ब्रह्म हत्यारा कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए शत्रुभाव को मन से निकालो। और रात्रि के सोते समय भगवान से जिन्होंने प्रार्थना की है कि हे भगवान, अगर कल का दिन दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, ऐसा जिन्होंने प्रार्थना की है, हाथ उठा के बताएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने उठकर भी इस बात को याद किया है कि रात्रि को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और मुझे भगवान ने जीवन दे दिया, तो अब मुझे लोक कल्याण के कुछ कर्म करना चाहिए। आज दिन भर में किसी ने भी निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ मदद की है तो हाथ उठाए। बहुत कम लोगों ने उस प्रतिज्ञा का पालन किया जो भगवान से रात्रि को सोते समय किया था। क्या कहा था कि हे भगवान, अगर कल का जीवन दे देगा तो मैं कुछ लोक कल्याण के कर्म करूँगा। अभी तक तो मैंने अपने पेट, अपने परिवार के लिए किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वचन दिया है भगवान को और अपने दिन में काम किया। इनसे भी आप शिक्षा लें कि आज रात्रि को फिर भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करेंगे, अगर कल का जीवन मुझे मिलेगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म करूँगा, और अगर कल का जीवन नहीं देगा तो मेरे अंतिम प्रणाम स्वीकार करो।
तो प्राण निकल गए तब भी परमात्मा में प्रवेश कर जाओगे, और शत्रु भाव रखकर प्राण निकल गए तो शत्रु योनि में चले जाओगे। और सूर्य नारायण को देखकर, आज किसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी? सूर्य नारायण को देखकर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक लोग हैं। सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जो आपको इतनी शुद्ध बुद्धि की, जैसा तेरा प्रकाश सब पर समान है ऐसा मेरी मन में भी सबके प्रति, क्योंकि यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचना। तो मन वचन कर्म से हम किसी को भी, एक और बात सुन लो, कभी नहीं सुना होगा, कर्म करते हैं तो 3 तरह से होता है, मन वचन कर्म। जब जब बात आएगी तो मन वचन कर्म। तो कर्म का प्रारंभ कहाँ से है? मन से है। उसको फिर वाणी में ले आए, हाँ, वाचा में आ गया और हाथों में आ गया तो कर्म होगा। मन वचन और कर्म से होता है। तो अब तुमने किसी के बारे में अच्छा सोच लिया, मंगलमयी बात आ गई और तुम कर नहीं पाए, तो भी तुम्हारे खाते में पुण्य बन गया, कर्म हो गया। कर्म होना ही शुरू होता है मन से, फिर वाणी में और हाथ में हो या ना हो उसका कोई मूल्य नहीं। कितना सरल है भगवान का नियम। मन से भला सोच लिया, मन से किसी का अच्छा सोच लिया, तुम्हारे खाते में पुण्य लिखा गया। चाहे उसको तुम वाणी से प्रकट कर पाओ या हाथ से कर पाओ कि न कर पाओ उसकी मदद, लेकिन तुम्हारे खाते में पुण्य चढ़ गया। और अगर मन से तुमने किसी का बुरा सोच लिया, वाणी से प्रकट न भी किया और हाथ से उसको मारा या नहीं द्वारा, तो भी कोई मूल्य नहीं। मन से बुरा सोच लिया तो तुम्हारे खाते में पाप जुड़ गया है। बोलो अब तुम्हें क्या करना है कि मन वचन कर्म से किसी को भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि सोच लिया मन से तो फिर तुमने तन से किया कि न किया पाप जुड़ जाएगा। और मन से सोच लिया किसी का भला तो तुम हाथ से कर पाए कि न कर पाए, पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगा। इतना सरल भगवान का विधान है, तो इससे क्यों वंचित रहते हो? इसलिए इसका लाभ लो। मन वचन कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि सब में मेरे प्रभु बैठे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कहना तो सबको आता है, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी, सबके प्रति मन में श्रद्धा करो। ओम शांति शांति शांति। कल का विषय होगा समय पे आना। कल परमात्मा और जीवात्मा कैसे मिले हुए प्रैक्टिकल देखोगे, और कल सबको परमात्मा का अनुभव भी कराया जाएगा।